Epigraph is a short quote at the beginning of any literary piece of a writing in order to introduce the reader a theme, references or context. इस वीडियो में हम जानेंगे कि एपिग्राफ होता क्या है और उसके यूजेस क्या हैं और वो लिटरेरी टेक्स्ट में क्यों यूज किया जाता है। और इस वीडियो में एपिग्राफ को मैं डिस्कस करूंगा 3 चीजों के थ्रू: डेफिनेशन, एग्जांपल्स एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। इट विल बी easy for us to retain the information. So एपिग्राफ एक कोटेशन होता है जो हम अपनी बात को कहने से पहले यूज करते हैं अपनी किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट में। हम किसी राइटर की कही हुई लाइनों को कोट करते हैं और कुछ रेफरेंसेस या रेलेवेंट टॉपिक या थीम को बताने और डिस्कस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम अपनी डेली लाइफ में मुहावरों और कहावतों का इस्तेमाल करते हैं सीधे सीधे अपनी बात को कहने के बजाय, और किसी भी प्रोग्राम में शुरुआत हम शेर व शायरी से करते हैं। द सेम वे एपिग्राफ भी हम अपना इंटेंशन बताने के लिए यूज करते हैं। एपिग्राफ कैन बी इन मेनी फॉर्म सच एज फ्रेजेस, पोएम, प्रोवर्ब, डायलॉग एंड लिरिक्स। कई तरह के हो सकते हैं which become a quote that serve writing as an epigraph. The word epigraph is derived from the Greek word epigraphein, which means to write on or to describe in brief. यानी शॉर्ट में ही बता दीजिए ऐसा। Epigraph is a reference to someone else work. It serve a literary function. और एपिग्राफ के अपोजिट एपिग्राम होता है जिसमें एक राइटर अपने टेक्स्ट के स्टार्टिंग में खुद के ओरिजिनल टेक्स्ट को यूज करता है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अर्नेस्ट हेमिंगवे अपनी नॉवेल में द सन आल्सो राइजेस गर्टरूड स्टीन के फेमस कोटेशन को यूज किया है, यू आर ऑल अ लॉस्ट जनरेशन, बुक की थीम बताने के लिए। हार्पर लीज नॉवेल्स टू किल अ मॉकिंग बर्ड, इस नॉवेल में राइटर ने चार्ल्स लैम के कोड को यूज किया है, लॉयर्स आई सपोज वेयर चिल्ड्रन वॉन्स। ये लाइन बुक की थीम को बताती है, चिल्ड्रन कितने इनोसेंस होते हैं। फ्रैंकनस्टीन बुक बाय मैरी शेली, गॉथिक फिक्शन। इस बुक में राइटर ने जॉन मिल्टन की एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट से लाइन कोट किया है, डिड आई रिक्वेस्ट द मेकर फ्रॉम माई क्ले to mold me man, did I solicit thee from darkness to promote me. अरुंधति रॉय अपनी बुक गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में जॉन बार्जर के स्टेटमेंट को एपिग्राफ यूज किया है, नेवर अगेन विल अ सिंगल स्टोरी बी टोल्ड एज दाओ इट्स द ओनली वन। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पोएट्री फाउंडेशन, अब ये क्या कहता है एपिग्राफ के बारे में? A quotation from another literary work that is placed beneath the title at the beginning of a poem or section of a poem. मतलब टाइटल के नीचे और किसी भी टेक्स्ट के शुरू होने से पहले एपिग्राफ होता है। ओके, लिट चार्ट, ये क्या कहता है? An epigraph is a short quotation, phrase or poem that is placed at the beginning of another piece of writing to encapsulate that work's main theme and to set the tone. अब ये क्या कह रहा है कि कोई भी लिटरेरी पीस लिखने से पहले हम कोई सी लाइन को कोट करते हैं और वो लाइन जो हम कोट करते हैं वो किसी दूसरे वर्क का रेफरेंस या समरी देता है और साथ ही साथ थीम और टोन बताता है। शुमुक, अब ये क्या कहता है? एपिग्राफ एक शॉर्ट फ्रेज है, कोटेशन है जो प्रोसीड करता है लिटरेरी वर्क को। ओके, epigraph is a short phrase or quotation that precede a literary work. You will usually find an epigraph at the title page or first page of the book. Let's have a look few questions which has been asked in many competitive exam. A short quotation or saying at the beginning of a book or chapter intended to suggest its theme is called epigraph, holograph, एपिथाफ एंड होलोग्राम। तो राइट आंसर इज एपिग्राफ। ये क्वेश्चन पूछा गया था पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम अक्टूबर 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ टी.एस. एलियट इज यूज्ड बाय अनीता देसाई एज एन एपिग्राफ फॉर हर नॉवेल बॉम्गार्टन्स बॉम्बे? राइट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन,
In my beginning is my end. Line taken from East Cooker poem written by T.S. Eliot. Next, did I request thee, maker, from my clay to mold me man? Did I solicit thee from darkness to promote me? Which 19th century work bears these lines from Paradise Lost as a epigraph? The right answer is Frankenstein, the Gothic novel written by Mary Shelley. This question has been asked in 2015 December net exam. Next, St. Coleridge, Dejection and Ode, open with an epigraph which is a reference to a ballad. Identify the ballad. The right answer is third option, Ballad of Sir Patrick Spens. Next, Albert Camus borrows the following epigraph to his novel The Plague. It is reasonable to represent one kind of imprisonment by another as it is to represent anything that really exists by that which exists not. The right answer is fourth option, Daniel Defoe, रॉबिन्सन क्रूसो. रॉबिन्सन क्रूसो से अल्बर्ट कामू ने लाइन को कोट किया है. नेक्स्ट, which of the following poem is quoted as the epigraph to A Raisin in the Sun by Lorraine Hansberry? The right answer is fourth option, Harlem, A Dream Deferred. Next question, from whose work did John Milton take the epigraph to his Areopagitica? The options are Sophocles, Euripides, Plato, and more. The right answer is Euripides plays the suppliant. जॉन मिल्टन ने अपने ऐसे एरोपैजिटिका को लिखने के लिए एपिग्राफ का यूज किया है और वो इस प्ले से लिया है. इस ऐसे में इन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कशन किया है, सो डैट एक राइटर खुल के अपने आइडियाज़ को डिस्कस करेगा. अगर हम उसके आइडियाज़ के ऊपर ही अगर रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे तो फिर कोई भी टेक्स्ट लिखे ही नहीं जाएंगे, और अगर लिखे भी जाएंगे तो मन घड़त होंगे, इट लुक लाइक फेक या फिर बनावटी, राइट. जल्द ही हम अपने चैनल पे एरोपैजिटिका को डिस्कस करेंगे. इट्स वेरी सुपर्ब वर्क, सो हमें ज़रूर इसे पढ़ना चाहिए.